सबसे ज्यादा खतरनाक विमान पुष्पक विमान रावण का, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो दी थी इससे पिछले वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखी ना तो जा करके जरूर देखेगा। उस वीडियो में मैंने आपको एक विमान का जिक्र और किया था जो द्वापर युग यानी महाभारत काल में था, जिसने पूरी द्वारिका नगरी को ही ढक दिया था। एक इतना शक्तिशाली विमान जिसमें असाधारण वेपन्स थे, जिसके कारण भगवान कृष्ण भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। आखिरकार ये विमान था कौन सा? ये विमान था राजा शाल्व का सौभ विमान। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आकाश खेमचंद और आज बात करेंगे सौभ विमान, एक ऐसा विमान जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है और जिसके बारे में आपने भी शायद नहीं सुना होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। महाभारत काल में शिशुपाल और राजा शाल्व बहुत अच्छे मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं तो राजा शाल्व भगवान कृष्ण से इस बात का बदला लेने के लिए उनकी द्वारिका नगरी नष्ट करने का मन बना लेते हैं। इस बात के लिए वो द्वारिका नगरी जाते हैं और पूरी द्वारिका नगरी का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि द्वारिका नगरी के 3 ओर तो समुद्र है और एक और जमीन, तो यहाँ से उसे भेद पाना असंभव है। केवल आकाश मार्ग से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। राजा शाल्व इस बात को पूरा करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं और भगवान शिव से एक ऐसा विमान मांगते हैं जो इतना शक्तिशाली हो, जिसे भेद पाना असंभव हो और द्वारका नगरी को नष्ट करना बड़ा आसान हो जाए। भगवान शिव तो भोले ही हैं। वो इस बात से प्रसन्न होकर के उस समय के एरोस्पेस इंजीनियर सबसे विख्यात मायासुर दानव को एक ऐसा विमान बनाने की अनुमति देते हैं जैसा राजा शाल्व चाहता था। ये सौभ विमान एक्चुअली अपने टाइम से बेहद ही ज़्यादा एडवांस था। इसमें बेहद ज़्यादा पावर्स और बहुत खतरनाक वेपन्स भी थे। इतने की से हरा पाना बेहद मुश्किल था। ये दिखने में जितना ही ज़्यादा सुंदर था, इसका नेचर उतना ही ज़्यादा डेंजरस था। महाभारत में एक्चुअली में राजा शाल्व या फिर सौभ विमान के बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिलती, परंतु कुछ विशेषता इस विमान के बारे में ज़रूर बताई गई है। जैसे कि टोटली सेल्फ ऑपरेटेड था, यानी कि खुद ही चल सकता था, खुद ही उड़ सकता था, जिसे आज के समय पे हम लोग कहते हैं ना ऑटो पायलट। इसमें इतनी क्षमता थी कि अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता था और बेहद तेज़ी के साथ उड़ सकता था। ये विमान मल्टी स्टोरी भी था, यानी कि इतना बड़ा था कि इसने पूरी द्वारिका नगरी को ही ढक लिया था। इसका अर्थ ये है कि द्वारिका नगरी में रहने वाले लोगों को सूरज नजर नहीं आ रहा था, अर्थात ये साइज में इतना बड़ा था। ये विमान न्यूक्लियर बॉम्ब्स यानी न्यूक्लियर ताकतों के साथ साथ इतना पावरफुल था कि पूरे शहर को पल भर में ही राख कर सकता था जला करके। राजा शाल्व ने इस विमान में ऐसी तकनीक भी मांगी थी कि विमान एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सके और इतना तेज उड़े कि पलक झपकते ही गायब हो जाए। अब एक खास खूबी मैं आपको इस विमान के बारे में बताने वाला हूँ जो महाभारत में भी उल्लेख है। ऐसा बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस विमान को नष्ट किया था तो राजा शाल्व ने गुब्बारे रूपी यंत्र से खुद को बचाया था। अब ये गुब्बारा रूपी यंत्र आखिरकार क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैराशूट। मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोगों को ये सब कुछ कल्पना ही लग रही होगी, तो चौंकना मत, क्योंकि जो भी कुछ महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में लिखा है ये सब कुछ आज के मॉडर्न साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। उनका ये मानना है कि जो विमान शास्त्र में मॉडल्स बताए गए हैं एयरक्राफ्ट्स के, यदि उनको आज अप्लाई किया जाए तो वो आज के भी एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज उड़ सकते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट मार्केट में नज़र आ जाए जो कभी भारत के इतिहास में उड़ा करते थे। ये सब कुछ नॉलेज आपको कैसी लगी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है? और यदि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सनातनियों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी गर्व हो सके हमारे इतिहास पर। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्त, और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आकाश खेमचंद आपसे प्रणाम कहता है।